हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 10:30। हम लोग जा रहे हैं ईवान के स्कूल। स्कूल में बुलाया है कुछ फंक्शन। क्या है? पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो उसके लिए बुला रखा है। इससे पहले मैं अभी गई थी हॉस्पिटल, जस्ट अभी आ रही हूँ। आजकल रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं वो मैं बाद में बताऊँगी घर आके। फ़िलहाल टाइम हो गया तो फटाफट चलते हैं स्कूल। तो इस टाइप में हम लोग उनको बताते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे पास कोचिंग इंटरव्यू है तो मात्रा का जैसे हम लोग आ गए हैं घर और 1 बजने वाला है। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी ना, मतलब बाहर पे ऊपर शेल्टर लगाया था, उसके वहाँ पे उसके नीचे बिठाया हुआ था और फ़ैन की हवा भी नहीं आ रही थी। इतनी गर्मी आफत। घर आके रिलैक्स मिल रहा है फ़ैन के नीचे बैठ के। एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया ये क्या था, पेरेंट ओरिएंटेशन। इससे पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ही देखा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली पेरेंट्स तो बोर हो गए थे और उठ के जा रहे थे, बोल रहे थे कि बोर हो गए। ये क्या था, पेरेंट ओरिएंटेशन। इसमें वो लोग स्कूल में क्या क्या सिखाते हैं और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब पूरा 3 साल में वो जो जो पढ़ाएंगे बच्चों को सब कुछ बता दिया कि हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि हमें क्या ज़रूरत है, बट मुझे तो ठीक लगा कि मतलब जैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम उनके पास, मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं, 25-30 बच्चे क्लास में होते हैं, तो उनका काम होता है टीचर्स का सिर्फ गाइड करना। तो हम क्या करते हैं, फिर घर पे आप बच्चों को होमवर्क करा सकते हैं, रिपीट वैसे ही करा सकते हैं, क्योंकि सबको पढ़ाने का तरीका वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। अब वो स्कूल में छोटे बच्चे हैं, वो किसी और तरीके से बता रहे हैं और हम घर पे किसी और तरीके से बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो मुझे तो ये ठीक लगा, उन्होंने हमको बता दिया कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो हम घर पे उसी तरीके से रिपीट करा सकते हैं बच्चे को। एंड और क्या, पहले क्या होता था कि पहले मतलब सिर्फ रटाने में ध्यान देते थे। आजकल तो बच्चों को खेल खेल में काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो एक चीज़ मुझे जो आज मतलब कंफ्यूज मेरी दूर हुई, मैं बड़ी ई और छोटी ई में हमेशा कंफ्यूज होती थी। तो आज मैम ने वो समझाया बड़ी ई और छोटी में, मतलब कि किस तरीके से वो बताते हैं, तो तब जाके आज मेरा कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि हम, उन्होंने बताया ना कि हम बच्चों को बड़ी ई और छोटी ई कैसे पढ़ाते हैं, कैसे डिफरेंस बताते हैं। तो तब जाके मेरा भी इतने सालों बाद क्या बोलते हैं डिफरेंस क्लियर हुआ कि बड़ी ई और छोटी में डिफरेंस क्या होता है, नहीं तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। तो ऐसे काफ़ी तरीके में हमने बताए पढ़ाने के, किस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। बस उनको रटाने से कोई मतलब नहीं है, उनको समझ भी आना चाहिए जो उनके दिमाग में मतलब घुसे रहे। नहीं तो अगर बच्चा रटता है तो वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर बाद में भूल जाता है। और जब 5-6 साल तक बच्चों का दिमाग होता है, जो हम उनको अभी सिखाते हैं वो ज़िंदगी भर उन्हें याद रहता है। तो हम उस तरीके से उन्हें सिखाएं कि वो उन्हें लाइफ टाइम तक याद रहे। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी मज़ा आया जो भी वो बता रहे थे। एंड पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को हम स्कूल इतने साल हो गए, स्कूल में लिखना नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। भाई टीचर्स का काम होता है गाइड करना। वो मतलब थोड़े 3-4 घंटे के लिए स्कूल में जाते हैं, वो इतने सारे बच्चों को कैसे सिखा देंगे। हाँ, वो बता सकते कि बेटा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। प्रैक्टिस तो भाई पेरेंट्स को ही करानी है और घर पे ही बच्चे ने खुद करनी है। तो ये चीज़ मुझे सही लगी। और एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम जब मेरा बेटा प्ले ग्रुप में था, मैंने स्टेटस डाला था। मैंने मैम से तो नहीं बोला, स्टेटस डाल दिया था कि मुझे कुछ पेरेंट्स स्कूल में केक काटते हैं और रिटर्न गिफ्ट देते हैं इतने महंगे महंगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है करके, ये शो ऑफ ही है एक टाइप का। तो मैम ने मेरे ख्याल से वो बात अप्लाई करी, क्योंकि बाद में बच्चों का जिसका बर्थडे आ रहा था, तो मैम ने शायद मना कर दिया था, तो वो लोग रिटर्न गिफ्ट तो नहीं दे रहे थे। और इस बार स्कूल में आज बोला ओरिएंटेशन में कि सिर्फ टॉफ़ी का पैकेट देना है
और कोई भी मतलब कॉस्टली गिफ्ट वगैरह, रिटर्न गिफ्ट वगैरह नहीं देने हैं। तो मेरी ये बात अप्लाई हुई। अब मेरी हुई या कहीं मतलब उनके जो भी था मतलब, बट ये बात अप्लाई हो गई कि अब से कुछ भी कॉस्टली रिटर्न गिफ्ट वगैरह नहीं देना है। तो ये बात तो मुझे अच्छी लगी। तो बस और यही सब बताया बच्चे को, ड्रेसअप से लेकर टाइमिंग वाइमिंग जो भी होता है इसको ये बताया। तो आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। और अब काफ़ी देर हो गया है, खाना देखते क्या बनाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे हॉस्पिटल से लेके मेरा काफ़ी टाइम से मतलब पेट दर्द हो रहा था, मतलब लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट ईयर कभी कभी हो रहा था, तो मुझे लगा ऐसे ही गैस वैस का पेट दर्द हो रहा होगा। तो एक मंथ से काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। पहले रात रात को रेगुलर होने लग गया, उसके बाद फिर होली के बाद से दिन में भी होने लग गया। मैं जैसे लंच करती हूँ उसके बाद पेट दर्द, रात को डिनर किया, हस्बैंड का कॉल आ गया था तो बीच में कट हो गया। और वो बेटा आइसक्रीम के लिए परेशान कर रहा था, आइसक्रीम लेने गए, फिर वहीं से बोल रहे कि इतना लेट हो गया, खाना क्या बनाऊँगी, तो वो बाहर से लेके आ रहे खाना। हाँ, तो मेरा फिर पेट दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो तब मैं हॉस्पिटल गई कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। तो उनको भी यही लगा, जो भी मैं सिम्टम्स बता रही थी कि गैस वैस का ही होगा। तो वो पहले 3 दिन की गैस की दवाई दी, तो तब मुझे थोड़ा आराम मिला। उसके बाद फिर दोबारा पेट दर्द, फिर मैं दोबारा गई तो फिर उन्होंने 3 दिन की दवाई दी, फिर मतलब दवाई खा के आराम मिलता, फिर पेट दर्द। फिर जाके उन्होंने फाइनली ईसीजी मेरा फर्स्ट ही कर दिया था उन्होंने, वो हार्ट का होता है। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने परसों अल्ट्रासाउंड लिख के दिया मुझे। तो फिर मैं कल गई, अल्ट्रासाउंड अंदर नहीं होता तो बाहर जाना पड़ता मार्केट में, तो वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसमें मेरा कुछ निकला है और अब देखते हैं, क्योंकि फिर एक डॉक्टर ने वो तो मतलब फिर दूसरे डॉक्टर पे रेफ़र कर दिया, बोला कि वो जो पेट के जो दिखाना है वो डॉक्टर जो भी है सर्जरी डॉक्टर या मेडिकल डॉक्टर, उनको दिखाना है। तो कल तो छुट्टी है, आज मैं गई थी, आज भी नहीं देखा। कल छुट्टी है, अब परसों जाऊंगी कि वो डॉक्टर क्या बोलते हैं। कुछ है प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर दवाई से ठीक होगी तो पता नहीं। वैसे तो जो आज डॉक्टर है वो बोलते हैं दवाई से ठीक नहीं होती, सर्जरी वगैरह करना पड़ता है। अब परसों के डॉक्टर को दिखाती हूँ क्या होता है, दवाई से ठीक होता है या सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के नाम से ना मतलब डर तो नहीं लग रहा, बट अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने मतलब प्रेगनेंसी में भी इतना ध्यान दिया था कि मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, और अब सर्जरी करना पड़े तो बहुत बेकार है, पता नहीं क्या होगा। पूरी प्रेगनेंसी मैंने इतना अच्छा खाने पीने पे ध्यान मतलब, और मैं पूरा काम वाम करती थी, बैठ के झाड़ू पोछा करना, वॉक करना, और अब जाके सर्जरी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसा होता ना, अरे बच्चा अभी तो ऑपरेशन से हुआ है, सिजेरियन से हुआ, तो प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रेगनेंसी पे इतना ध्यान देने के बाद फिर बाद में किसी और वजह से सर्जरी करनी पड़ रही, तो देखते हैं क्या होता है। भगवान करे सर्जरी ना करना पड़े, दवाई से ठीक हो जाए, देखते हैं क्या होता है। ये आ गया हमारा लंच बना बनाया। मैं कब से बाहर का कुछ भी खाना नहीं खा रही थी, कचर पचर नहीं खा रही थी, मैदा नहीं खा रही थी, समोसे वगैरह कुछ भी नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे लगा मुझे गैस की वही पेट की प्रॉब्लम है। और दोबारा जाना पड़ेगा, बट दोबारा जाऊँ तो अब मुझे पता चल गया कि मेरे को किस वजह से प्रॉब्लम है। तो मैंने चलो खाना चलो ले आओ, 1 बज गया है। खिचड़ी बिचड़ी बन तो जाती, बट चलो खा लेते हैं आज बाहर का। निकालो क्या क्या है। पापड़ पूरी, कौन सब्जी है? कद्दू है क्या है? अबे कद्दू कद्दू नहीं है, पता क्या है। भिंडी बोल रहा था फ़ोन में तो। इतना सारा क्या है, थाली है? नहीं थाली में बड़ा खाना दे रखा। आटा नहीं बचा हुआ, आटा बचा, कौन रोटी बनाएंगे, रोटी बची चावल है ना। तो ये है लंच, पूरी पापड़ सब्जी, पता नहीं बैगन लग रही है, दाल और भी है दाल, तो मेरे रोटी नहीं खा रही। और ये चावल, यहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा दे रखा है, नॉर्मली है। चावल बच गया है, और ये सब्जी तो देखी नहीं, लास्ट में देखी आलू गोभी की,
दाल भी बच गई है। अब परवल की सब्ज़ी थी, पता नहीं कौन सी, जो हरे हरे होते हैं छोटे छोटे, उसकी सब्ज़ी दी थी। सब्ज़ी उसकी कौन रखता है मेन्यू में, इतनी गंदी लगती है मेरे को, बट चटपट बनाई थी, ठीक हो रही थी। इवान इससे खाते नहीं है, हाथ से खाओ। अच्छा गोभी की सब्जी थी, हाँ बोलेगा पनीर की ग्रेवी। 1 घंटा हॉस्पिटल में बैठने के बाद आ गए हैं हम लोग वापस घर। यही है फौजी आर्मी हॉस्पिटलों का। लोग को लगता है कि खिड़की खोल लो पहले तो। लोगों को लगता है कि फ्री का हॉस्पिटल है, फ्री की कैंटीन, ये सब लगता है। मैसेज क्या आया? बट ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत रुलाते हैं। 2 हफ्ते तक तो गैस की दवाई खिला रहे थे पहले, वो खाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर वो तो डॉक्टर अच्छा था जहाँ पे मैं पहले गई थी, वो वाले डॉक्टर अच्छे थे। छुट्टी के दिन भी चेक कर रहे थे वो। मैं 2 बार छुट्टी के टाइम गई थी, तो उन्होंने मुझे देख लिया था, नहीं तो छुट्टी के दिन वापस भिजवा देते हैं। तो उन डॉक्टर ने तब जाके अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए बोला, नहीं तो ये बस वही दवाई खिलाते रहते हैं, बुखार हो, जुकाम हो, सर दर्द हो, पीसीएम। तो फिर उन्होंने रेफ़र किया दूसरे डॉक्टर पे। वो डॉक्टर परसों भी बोला आज हम नहीं दिख रहे हैं, वापस भिजवा दिया मुझे। फिर उसके बाद कल ईद की छुट्टी थी, फिर आज बुलाया था, आज गई, 1 घंटा बैठे रही। बोला कि अभी पता नहीं अंदर डॉक्टर देख रहे हैं, तो पर्ची वगैरह बनाई नहीं। फिर जैसे ही दोबारा गए पर्ची बनाने, तो बोला डॉक्टर अब जा रहे हैं, उनको आज मूड नहीं है देखने का, तो वो चले गए। अब बुलाया है ट्यूसडे को, क्योंकि कल परसों भी छुट्टी है, सेकेंड सैटरडे और संडे। फिर मंडे को पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहे हैं, तो अब बुलाया है ट्यूसडे को। तो इसलिए अब क्या है, क्या मुझे हुआ है, मतलब मैंने देख तो लिया है, मतलब अल्ट्रासाउंड में, नेटवर्क में पढ़ लिया है कि मुझे क्या हुआ है, बट एक बार डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं, जो मेन उसके डॉक्टर है सर्जरी वाले, तो वो बताएंगे, तो उसके बाद में बताती हूँ कि मेरे को क्या हुआ है। तो बस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। ये वही पुराना ही ब्लॉग में कंटिन्यू कर रही थी, कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए। तो आज फिर नेक्स्ट डे था, तो दोबारा हॉस्पिटल गई। तो बस ब्लॉग करते हुए यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग, ट्यूसडे को देखते क्या होता है।